हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन। लेकिन दोस्तों, वीडियो के टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में अध्ययन किया है, साथ ही यूरोप के इतिहास के बारे में आपके सामने कुछ वीडियो पहुंचाई गई हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूरोप के इतिहास के अंतर्गत एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम धर्म सुधार आंदोलन था, किंतु इस जानकारी के साथ ही आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई होगी कि आखिर यह धर्म सुधार आंदोलन क्या था। धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके बारे में डॉक्टर BS भार्गव ने बताया है। उन्होंने लिखा है कि धर्म के क्षेत्र में तार्किक चिंतन और आत्मविश्लेषण की मनोवृत्ति के विकास को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इतिहासकार हैज ने लिखा है कि यूरोप में कैथोलिक चर्च में सुधार करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ तथा उससे जो नई धार्मिक विचारधारा अथवा दृष्टिकोण पैदा हुआ एवं इस प्रक्रिया से जो एक नए धार्मिक संप्रदाय प्रकट हुए, उनके बनने अथवा विकसित होने की संपूर्ण प्रक्रिया को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसी प्रकार वार्नर एवं मार्टिन ने लिखा है कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। इतिहासकार फिशर के मत में भी धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता एवं पुरोहितों के विशेष अधिकारों तथा भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहण धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इरगांग नामक विद्वान ने लिखा है कि यह एक जटिल धार्मिक व्यवस्था को सहज बनाने का दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाला आंदोलन था, जिसमें मनुष्य सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक पहलुओं का विचार सम्मिलित था और जिसका धर्म से बहुत दूर का संबंध था। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में इतिहासकारों एवं विद्वानों द्वारा जो विचार कहे गए हैं, इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन यूरोप के जनजीवन से धर्म अधिकारियों अथवा चर्च के प्रभाव को समाप्त करके धर्म से प्रभावित जनजीवन के विभिन्न पक्षों में शुद्ध आचरण, आडंबर, ढोंग अथवा रूढ़िवादिता एवं धर्म की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार के निवारण के साथ मनुष्य को धर्म के प्रभाव से मुक्त रहकर सोचने विचारने का अवसर प्रदान करने के लिए किए जाने वाली धार्मिक क्रांति थी। धर्म सुधार के अर्थ के प्रसंग में इन बातों को सुनकर आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुआ होगा कि धर्म जैसी पवित्र और पुनीत बात को लेकर यूरोप में ऐसा आंदोलन क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर उस समय की यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप की कैसी स्थिति थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो राजनीतिक स्थिति मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था का अस्तित्व था। संपूर्ण यूरोप पर एक शक्तिशाली साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य और धर्मपिता पोप का शासन था। राजा लोग नबल थे, उनकी शक्ति सामंतों पर आधारित थी,
जो अपने सुदृढ़ दुर्गों को मजबूती के कारण सुरक्षाचारी बने हुए थे। धीरे धीरे पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। राजाओं ने स्वतंत्र बनने का प्रयत्न शुरू किया। पुनर्जागरण हुआ। बारूद की जानकारी मिली, जिस पर राजाओं ने एकाधिकार कर लिया और उनकी सहायता से सुदृढ़ दुर्गों को सरलता से नष्ट किया जा सका। व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामंतों के अत्याचार से तंग आकर व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए राजाओं का साथ दिया। सामंतवाद का पतन हुआ और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राज्यों के राजाओं में एक तंत्रवाद का विचार घर करने लगा। मैकियावेली जैसे राजनीतिक विचारक ने शासकों को सबक सिखाया, किन्हीं भी साधनों से नैतिक अथवा अनैतिकपूर्ण शक्तिमान बने रहो। निरंकुश राजतंत्र में शासन का ध्येय राजवंश, सामंत, मुट्ठी भर अन्य विशेष अधिकार युक्त लोगों के हित में कदम उठाना था। जनता के कल्याण की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सर्वत्र अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। नैतिक दृष्टि से भी शासन बड़ा पतित हो चला था। राजा लोग अपने मुख्य ध्येय राज विस्तार, भोग विलासता और स्वार्थ साधन मानते थे। बहुत से शासक पोंप और उसके प्रतिनिधियों के प्रभाव तथा हस्तक्षेप से भी असंतुष्ट थे, क्योंकि इससे उनकी स्वेच्छाचारी सत्ता को आघात पहुंचता था। इसलिए वे धर्मगुरुओं के प्रभाव से मुक्त होने के लिए आतुर थे। सामाजिक स्थिति। निरंकुश राजतंत्र के विकास ने सामंतों की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी थी, परंतु उनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि राजतांत्रिक समाज की मुख्य विशेषता थी कि सामाजिक असमानता समाज की आधारशिला जन्मूलक स्थिति थी। इस दृष्टि के समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग के पास अधिकार थे, सुविधाएं थीं, तो दूसरे के पास ना अधिकार थे और ना ही सुविधाएं। पहले वर्ग में राजवंश के लोग, सामंत और पादरी थे, तो दूसरे वर्ग में व्यापारी, बुद्धिजीवी, किसान और मजदूर थे। पहला वर्ग धन धान से संपन्न, भोग विलासिता में डूबा, शासन का सूत्रधार था। दूसरा वर्ग दयनीय अवस्था में करों के बोझ से दबा हुआ था। पहले वर्ग के अत्याचारों से पिसा हुआ था। यह वर्ग परंपरा से धर्म में आस्था रखने वाला था, किंतु सामंतवादी सामाजिक ढांचे में उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए धर्म का या धर्म संस्थाओं एवं धर्म अधिकारियों का उन्हें कभी कोई सहारा नहीं मिला था। पुनर्जागरण ने उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान कराया और वे सामंतवादी सामाजिक ढांचे के साथ यूरोप में दबदबा जमाए बैठे धार्मिक ढांचे को भी समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो उठे। धार्मिक स्थिति। मध्य युग में धर्म का जबरदस्त प्रभाव था। संपूर्ण यूरोप में ईसाई धर्म फैल चुका था। पॉप इस धर्म का सर्वोच्च नेता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। उसके अधिकार असीमित थे। उसकी आज्ञा से बड़े शासक को भी जाति, धर्म और सिंहासन से बहिष्कृत किया जा सकता था। लेकिन धर्मयोद्धाओं की असफलताओं ने पॉप के प्रति लोगों की निष्ठा को हिला दिया था। फिर पॉप के दरबार में भी भारी फूट पड़ गई थी। एक ही समय दो दो व्यक्ति पॉप होने का दावा करने लगे। लोगों की श्रद्धा विचलित होने लगी। पॉप, उसके प्रतिनिधियों और बड़े पादरियों का नैतिक पतन शुरू हो गया। वे भोग विलास में डूब गए। जनता आश्चर्य करने लगी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तभी पुनर्जागरण का झोंका आया, जिसने परलोक के स्थान पर इस लोक की तरफ लोगों का ध्यान खींचा, लोगों को शिक्षित बनाया, स्वतंत्र चिंतन कराना सिखाया। परिणाम स्वरूप चर्च में व्याप्त दोषों के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी, सुधारों की मांग की जाने लगी। तो यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की ऊपर बताई गई जो बातें थीं, उनको सोचने विचारने वाले व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस स्थिति में यूरोप के जीवन में सभी स्तरों पर धर्म के नाम पर असंतोष व्यापक था। कहा जाता है कि धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, किंतु मध्ययुग की अंतिम शताब्दी तक यूरोप में धर्म मनुष्य की रक्षा करने के स्थान पर मनुष्य के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचारों का कारण बना हुआ था। इसलिए धर्माधिकारियों को छोड़कर यूरोप के जन समुदायों का हर तबका उस जमाने की यूरोप की धार्मिक स्थिति से असंतुष्ट था। इन्हीं स्थितियों में यूरोप में पुनर्जागरण की लहर फैली और यूरोप के जन सामान्य में चेतना जागृत हुई। इस चेतना से यूरोप के लोगों में धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने और धर्म की जकड़न से मुक्त होने का विचार गहराया। तो दोस्तों, इस प्रकार यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अगली वीडियो में हम इसके कारण पढ़ेंगे और जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर करें दोस्तों को, साथ ही वीडियो पर लाइक करें और कमेंट्स करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।